इस वक्त एज ऑफ नाउ पीटीआई इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस ऑल राउंड। सर वाह। सर इलेक्शन कैंपेनिंग बंद हो गई है ना कि ऐसा को माहौल था कि शुरू हुई थी, लेकिन अब तो कोई कर नहीं सकता इलेक्शन कैंपेनिंग। सो अब सिर्फ आप और मैं हैं और हमने बैठ के मुल्क का फैसला करना है। लेकिन इस सारे से पहले कल भी जैसे मैंने कहा था कि इर्द गिर्द का जो खबरें हैं ना, उनको हमने निगलेक्ट नहीं करना, वाह। हमने साथ लेकर चलना है। असल कहानी तो कल डलनी, तो आज ये कर लेते हैं, बाकी कल देख लेंगे। सर खबर ये है, खबर भी नहीं है, एक वीडियो आपने ही मुझे भेजी, मैंने देखी, बड़ा मुझे मज़ा आया कि वो इंडिया क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा है। सो उसमें जो कमेंट्री है वो पंजाबी में थी और वो बड़ा मज़ा आया मुझे और मैंने बड़ा इन्जॉय किया। लेकिन मेरे ख्याल में ये चंद कुछ लोग रह गए हैं आपके या मेरे जैसे, और कुछ लोग हैं जो पंजाबी बोलते भी हैं, समझ भी जाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। बाकी ये कौम यूथ जो है, इनको तो शायद सुन के ये लगता है कि वो पेंडू, तो इनका क्या किया जाए, नंबर वन। और दूसरा, हम यहाँ पे क्यों नहीं अपने मैचेस पंजाबी में कमेंट करवाते टीवी के ऊपर? बिल्कुल इसी शो पे हमने बात की थी कि जी रीजनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, और उस पे फिर मुझे हमारे जो चीमा साहब हैं, हसन चीमा साहब, उन्होंने फिर स्टैट्स निकाल के भेज दिए। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उसमें जो आईपीएल की जो देखा जाता है जी। वो अंग्रेजी से 4 टाइम्स ज़्यादा है। अच्छा। और उसमें जो शेयर बनता है वो 93% तमिल का बनता है, 75% तेलुगु का, और 55% हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। अच्छा। सो ये सर नो ब्रेनर है कि आप जब भी रीजनल लैंग्वेज में कुछ करेंगे तो उसकी ज़्यादा होगी रीच, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि इसमें अब उनके पास, स्टार के पास ये सहूलत है कि स्टार के पास राइट्स है ना, तो वो मुख्तलिफ बीम्स चलाता है। एक पे अंग्रेज़ी आ रहा है, एक पे हिंदी आ रहा है, एक पे तेलुगु आ रहा है। पाकिस्तान में प्राइवेट को पैमरा अलाउ नहीं करता, प्राइवेट चैनल्स को, कि वो मुख्तलिफ बीम्स के साथ एक ही चैनल चलाएं। ये सहूलत सिर्फ पीटीवी के पास है, तो पीटीवी कर ले। पीटीवी कर ले। आप मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने क्रिकेट मैच टीवी पे बैठ के देखा हो और उस क्रिकेट मैच के अंदर कमेंट्री जो है वो उर्दू में भी हो रही हो। मतलब मुझे उस तरह याद होती होगी, आई एम श्योर डिफरेंट, लेकिन हमारे जो केबल नेटवर्क्स हैं और वो वाली बीम नहीं दिखाते, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं अंग्रेजी। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान, मतलब अब तो कुछ साल, बहुत ज़्यादा साल होते हैं क्योंकि बीच में 8-10 साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन वो मुझे याद है कि यहाँ पे ना आधे आधे घंटे का या 15-15 मिनट का स्लॉट होता था कि 2 पहले अंग्रेजी कमेंटेटर बैठे हुए हैं, फिर 2 उर्दू आ गए हैं। रेडियो पे भी ऐसे होता है, मतलब रेडियो पे कुछ, और एएम पे तो खास तौर पे होता है, एफएम में भी कुछ पे ये होता है, मैंने सुना। बोलेंगे रेडियो पे मैच सुनने का वो एक अपना, वो एक और चस है। बिल्कुल। और ये देखें कि मतलब पश्तो में हो रही होगी, आप यकीन करें केपी में लोग उर्दू और अंग्रेजी नहीं सुनेंगे। हाँ। ठीक है, इसी तरह पंजाबी में हो रही होगी, कम से कम पंजाब के ज़्यादातर लोग। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे है कि आपको याद होगा कि हम लोग ज़्यादातर टीवी सीरीज़ देखते होते थे अंग्रेज़ी कि यार अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, मतलब ड्रामा। जब से इंडिया बेहतर हुआ है ना थोड़ा सा, अब वो एट पार है या नहीं है अंग्रेज़ों के साथ, हमने ज़्यादा इंडियन देखने शुरू कर दिए। उसकी वजह की ज़बान अपनी है, ज़बान अपनी। अंग्रेजी में देखे ना, वो फिर कुछ होता है कि जी सब टाइटल्स हों और कुछ एक फॉरेन सब डिफरेंट एक्सेंट्स हैं। अभी जैसे एक बड़ा ज़बरदस्त शो आया हुआ है, वो आयरलैंड में बेस्ड है, वो मैंने देखना है, लेकिन वो तो नहीं आप देख सकते बगैर सब टाइटल्स। उनका जितना स्ट्रॉन्ग डायलैक्ट है और एक्सेंट है, आप नहीं देख सकते। इंडियन कंटेंट का ये है कि यार वो गालियाँ भी अपने तरह की हैं, वो उनका सब कुछ जो है वो लहजा भी हमारी तरह का है, तो वो देख के बड़ा मजा आता है। वो तो इतनी ज्यादा समझ आ रही होती है कि बीच में अगर आप मल्टीटास्किंग भी करना चाहो ना, तो आवाज आप पिक कर लेते हो, तो आपको पता है क्या हो रहा है। ये बचपन की ट्रेनिंग है, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको डांट पड़ी है, तो आपको पता होता है यार पीछे डांट पड़ी है। बिल्कुल। सो अब यहां तक कि हमें अभी हम ये फैसला नहीं कर सकते कि इंडिया एट पार आ गया कि नहीं आया विद टीवी सीरीज, तो हम कन्वर्ट हो गए हैं। तो क्रिकेट मैच तो वही चल रहा है, वही चल रहा है, सिर्फ जुबान बदली। सर मैं सिर्फ इसमें मैं अपना ये डालना चाहूँगा, जिस चीज़ का मुझे गम भी है, दुख भी है, कि ये चीज़ आप सराइकी में कर लें, यस बहुत चलेगी। ये चीज़ आप कर लें पश्तो में, यस बहुत चलेगी। सिंधी बेताशा किस्म की जो उनके डायलेक्ट्स हैं उनमें कर लें, चलेगी। और लैंग्वेज पोटहारी में कर लें, मैं कहता हूँ चलेगी।
पंजाब के सेंट्रल पंजाब में जहां हम बैठे हुए हैं इस टाइम, वहां पे मेरे ख्याल में पंजाबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होती जा रही है। यूथ के हवाले से मैं बात करूँ, यूथ क्रिकेट तो देखती है, उनको आप पंजाबी में करेंगे वो कहेंगे नहीं, हमें या उर्दू में बताओ या हमें इंग्लिश में बताओ। और ये मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि घरों के अंदर वो नहीं रहा कि जी पंजाबी में बात भी होए। मैं तो देखता हूँ कि जो यंगर जनरेशन है उनके घरों में तो उर्दू में भी नहीं बात होती। वो कहते हैं यार कि क्योंकि आपने जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं वहाँ पे सारा फोकस ही अंग्रेज़ी का है और वहाँ पे तमाम सब्जेक्ट सिवाय उर्दू इटसेल्फ अंग्रेज़ी में है, तो घर में अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा अंग्रेज़ी होगा, नॉट रियलाइजिंग कि उर्दू जो है जब दुनिया में बाहर निकलना है और अगर आपको उर्दू सही तरह नहीं होती हो तो आपका मजाक उड़ेगा। आपको उर्दू ही नहीं आती होगी तो कैसे करेंगे, लेट अलोन पंजाबी तो बड़ी दूर की बात है। असल में ये बड़ा अरसा पहले लोगों ने फैसला करना शुरू कर दिया था, इंक्लूडिंग मेरे अपने घर वालों ने, मतलब या हमारे रिश्तेदारों ने, सब ने, कि जी वो मतलब ज़बान जो है ना उसका शायद ताल्लुक़ इस चीज़ से होता है कि आपको ज़रिया मुआश का कैसे मिलेगा। सो आप अंग्रेज़ी पढ़ें क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो अब मतलब आप कहीं भी जाएंगे आपने लेटर भी अंग्रेज़ी में लिखना है, ईमेल भी अंग्रेज़ी में लिखनी है, कानूनी कार्रवाई भी अंग्रेज़ी में होनी है, वो तो आप अंग्रेज़ी पे शिफ्ट हों। और उसके बाद उर्दू थी और पंजाबी था कि पंजाबी में तो क्या ही रोज़गार होगा। सो लेकिन बुनियादी बात ये है कि ज़बान जो है ना वो उसका किरदार रोज़गार के अलावा भी होता है। मतलब वही बात हम बार बार जिसकी मिसाल देते हैं कि आपको जब इश्क होना है और जब उसके बाद ठस्सा बजना है, जो कि बजना ही बजना है, तो वो उसके बाद जो आपने गाने सुनने हैं जो दिल के आर पार हो जाएं या फिर आपको हीलिंग वाला किरदार अदा करे, तो वो पंजाबी फोक होगा सर। और देखिए मुझे अगेन ये समझ नहीं आती ये कॉनोटेशन, जो मैं वापस उस बात पे जाऊंगा कि यार ये ज़ुबान उर्दू या पंजाबी, चलो पंजाबी तो एक्सट्रीम है, मैं उर्दू की हद तक की बात करूँ, अगर आप जाके माशरे के अंदर बाबू माशरा जो है उसमें अगर उर्दू में बात करना शुरू कर देंगे तो अगले को लगेगा यार ये जो है इसको शायद अंग्रेज़ी नहीं आती। मेरे तो ख्याल में सर जितनी आपको ज़्यादा ज़ुबानें हों तो वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं ईच अदर को, वो उसका तलफ़ुज़ वो ठीक कर रही होती है, इसका तलफ़ुज़ वो ठीक कर रही होती है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा लॉस है और आई थिंक ये क्रिकेट के अंदर तो डेफिनेटली इसको शुरू करना चाहिए और बाकी घरों के अंदर भी मेरे ख्याल में इफ़ नॉट पंजाबी, उर्दू डेफिनेटली वापस आनी चाहिए। सर वो उसमें आप ये देखें कि अगेन उर्दू तो पता नहीं आए ना आए, पंजाबी नहीं मर सकती। उसकी एक वजह है कि वो मतलब अगेन उर्दू जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा इलाकों की ज़बान है क्योंकि वो बनाई गई, राइज की गई। जो नेटिव लैंग्वेज जो अपनी ज़मीन की होती है ना, वो तो आप इससे देख लें कि अब ये कोक स्टूडियो या और दीगर आप प्लेटफॉर्म्स निकालें आजकल जो बहुत मकबूल हैं। सो मेनली तो वो क्या है, वो फोक म्यूज़िक है। सो ये जितने बर्गर मतलब बच्चे थे या वो सारा कुछ, उनको भी फोक ऐसी चीज़ है जो जाके तीर की तरह लगता है। क्यों? उसमें रैप भी करते हैं आप, उसमें बाकी चीज़ें भी बना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने चाहे बचपन में सुना नहीं सुना, लेकिन वो धरती तो इसी के है ना, तो वो जब बजता है ना तो वो कुछ और ही असर करता है। और सर मेरा एक यूनिक एक्सपीरियंस था बचपन में कि मुझे स्कूलिंग के दौरान ही समझ आ गई थी यार कि दुनिया में, पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू नहीं होती और सिर्फ पंजाबी नहीं होते, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं। ये मतलब एहसास तब मुझे हुआ जब मैं हिटसन कॉलेज में था और वहाँ पे हर पाकिस्तान के हिस्से से बच्चे आते थे, हमारे दोस्त होते थे, तो कोई सराइकी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। लेकिन मैं ये भी कहूँगा उनके जो वालिदैन बड़े से बड़े ज़मींदार क्यों ना हों, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हों, बड़े से बड़े हर चीज़ क्यों ना हो, जब वो आपस में कन्वर्स करते हैं घर के अंदर, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। वो बात करेंगे तो सराइकी में ही बात करें ताकि बच्चे सराइकी में, उन्होंने उस चीज़ को अपने घरों में अलाइव रखा हुआ है। अब फिर यहाँ आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ पंजाब में काफ़ी चीज़ों का मसला है। यहाँ जो आपका बड़ा अगर कोई सेठ है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, ज़मींदार है, या चलें अपर मिडिल क्लास की भी बात कर लूँ, वो इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझते कि घर के अंदर पंजाबी में बात की जाए बच्चों से या उर्दू में बात की जाए बच्चों से। तो ये एक स्टार्क फ़र्क मुझे एटलीस्ट नज़र आया और अभी तक आज दिन तक मुझे नज़र आता है कि वो शायद इकोनॉमी वाइज अपनी ज़ाती इकोनॉमी वाइज बहुत ऊपर होंगे कुछ लोगों से यहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं यार हमारी ये है, दादे ने दी थी, उसके दादे ने उसको दी थी, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो आगे अपने बच्चों को देंगे। हाँ, वो भी मतलब जिस वक्त जिन्ना साहब ने कहा था कि हमारी वो मुल्क की ज़बान उर्दू होगी, तो उस वक्त भी वो बांग्लादेश वगैरह में बड़ी अपराइजिंग हुई थी। ये जिस एग्जैक्ट खित्ते में हम बैठे हैं यहाँ, मेरा नहीं ख्याल को लोगों ने ज़्यादा माइंड किया, या फिर खैर शायद यही लोग थे जो ये फैसले कर रहे थे कि एंज कर लेने। चलें सर, ये मतलब इन्हीं को ज़्यादा शौक है कि सब ना
एक ही चीज पे आ जाएं एक ही चीज पे और हम हमारी वाली हो टाइप। और वो प्रेफरेबली अंग्रेजी हो। अच्छा सर, आगे चलते हैं। खबर ये है, आज और कल किसी शनाख्ती कार्ड पर चलान नहीं होगा। अच्छा, इसकी ना जब मैंने पढ़ी तो ये इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसकी वजह ये है कि कल ये अगेन मैसेज टू अवाम कि कल आपने जब वोट डालने जाना है तो आपका सिर्फ ओरिजिनल आईडी कार्ड एक्सेप्ट होगा। अगर आपके पास वो नहीं है आप वोट नहीं डाल सकते। तो इसलिए कभी कभार ये होता है कि अमूमन आप जा रहे हो ट्रैफिक वायलेशन करें तो आपके पास आपका लाइसेंस नहीं है। ये मैं उस तारीख से पहले की बात कर रहा हूँ जिसमें लाइसेंस के ऊपर उन्होंने फुल सीन ऑन किया हुआ था कि आप अपने आईडी कार्ड पे चलान कटवा लेते थे। और अब तो वो भी सहूलत है कि मौके पे आप पे कर सकते हो इजी पैसा से और आपका आईडी कार्ड वापस आ जाता है या आपका लाइसेंस वापस आ जाता है। लेकिन ज़ाहिर हर बंदे के पास ये सहूलत नहीं है, तो आईडी कार्ड जो है वो जो ट्रैफिक वार्डन है वो लेता है, फिर वो उस इलाके का जो मुतलका जो करीबी थाना है आप फिर वहाँ जाएँ, फ़ाइन जमा करें, आईडी कार्ड आपको फिर वापस मिलता है। इन दिनों के लिए उन्होंने जो है वो बंद इसलिए कर ली कि किसी का आईडी कार्ड ही ले लेगा वार्डन अगर, तो वोट कैसे डालेगा। तो इससे लेकिन आपने प्लीज़ एक्साइटेड नहीं होना, आपने हरगिज़ इस किस्म की हरकतें नहीं करनी कि जी अब तो मेरा चलान नहीं होगा। चलान होगा, लाइसेंस पे होगा, आईडी कार्ड पे नहीं होगा। हाँ, और उसमें ये है कि अगर किसी के पास लाइसेंस भी नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस पे हम पुलिस वालों को ये मशवरा दे सकते हैं कि वो लोगों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे वाह 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 सर, बहुत आला सर। वैसे देखिए, आपने उस दिन एक बात की थी कि हम जिद्दत लाएं पेमेंट सिस्टम्स में, आपने मुजरों की हद तक बात की थी कि पॉस मशीनें हो, चलें वो तो मेरे ख्याल में एक और कल्चरल और रेलेवेंस उसकी अलग है। ये मुझे बताएं कितना को मुश्किल है कि जो आपका मेन ट्रैफिक का नाका है या ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं उनके पास एक पॉस मशीन क्यों नहीं हो सकती? जो फिर भी ये एक मसला नहीं है कि आप पहले भी वो ट्रैफिक वाला PSID करेगा लॉन्च एक, फिर आप अपना ऐप खोलेंगे, फिर उसमें वो बिल बनेगा, उसका चलान बनेगा, फिर आप पे करेंगे। फ़र्ज़ करें कुछ लोगों के पास अपने इजी पैसा या दूसरा जो माइक्रो फाइनेंस में पैसे नहीं है, वो पहले अपने ज़ाती बैंक अकाउंट में जाएंगे, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत लेयर्स हैं। जो है ना सर टैप एंड पे वाला, वो बेहतरीन है मेरे ख्याल में। और किसी को ये होगा यार कि यार मेरा पैसे उसी वक्त कटने हैं, मेरे ख्याल में ये बेहतर डेटरेंस है वो। और दूसरी ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो देखते हैं ना दुकानों पे इतनी बड़ी POS मशीनें, छोटी वाली इतनी डब्बी आ जाती है, तो बिल्कुल वो हो सकता बड़ी स्लिम भी आती हैं। और कुछ तो अब मैं देख रहा था कि अगर तो बैंक्स गेम खेलें ये वाली, तो अब तो कुछ फ़ोन्स के लिए एंड्रॉयड और एप्पल के लिए नीचे एक डिवाइस आ जाती है जो नीचे प्लग इन हो जाती है और फिर आपका ये स्क्रीन जो है वही आपका टैप वाला ऑप्शन है। सर कर सकते हैं लेकिन करने का दिल नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन इससे बचा भी नहीं जा सकता, ये होना है एक दिन, ये जितनी जल्दी कर लें ये होना है एक दिन। अच्छा सर, एक और खबर कर लें। बिल्कुल। अख्तर लावा साहब, वाह, खबरों में दूर थे, वायरल तो वो ऐसे हुए थे, ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे वो, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी। लेकिन 2-3 वीडियोज़ ही आई थी उसके बाद उनकी, वो नून लीग के रहनुमा थे मैं इसलिए कहता हूँ, मैं खबर बताता हूँ, लेकिन वो काफ़ी करीबी थे उन हलकों में, लेकिन फिर उनकी फॉलोइंग आउट हो गई तो उन्होंने जो है PTI की तरफ हमायत कर दी है। तो अख्तर लावा जो हैं वो अब अलहदगी पाना चाहते हैं अपनी पार्टी से और वो PTI की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। जी, उन्होंने हमाद अजहर के वालिद साहब के हक में जो है ऐलान कर दिए, और ये बड़ा ही लॉजिकल है ये डिसीजन अख्तर लावा के लिए। उसकी वजह ये कि अख्तर लावा साहब वैसे तो सियासतदान भी हैं, वो 1-2 दफ़ा कोई UC के चेयरमैन टाइप भी बने हुए हैं शायद, लेकिन वो अब सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो अब कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो उनको PTI ही सूट करती है। ये बात जो है ना, ये ज़रा समझने वाली बात है कि PTI का जो बार बार ये भी बात होती है ना कि सोशल मीडिया की कन्वर्जन होगी वोट्स में कि नहीं होगी। ये सवाल भी इसीलिए उठता है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वैसे भी इस वक्त एज ऑफ नाउ PTI इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जितना आप कंटेंट देखते हैं ना, उतना ज़रूरी नहीं है कि उनकी फॉलोइंग हो। उसकी वजह क्या है कि जो तो PTI फॉलोअर है वो तो है, जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो अगर PTI फॉलोअर नहीं भी है, वो सो के उठता है और वो देखता है कि ट्रेंड्स क्या है। अगर कैदी नंबर 804 ट्रेंड में आ गया ना टॉप 10 में, तो उसने कैदी नंबर 804 पे वीडियो बना देनी है, क्योंकि उसको लाइक्स, कमेंट्स, रेवेन्यू, वो सारा कुछ चाहिए।
तो वो अब है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो है भी और उसने वोट वाले दिन उसको वो पता है जी कि काम मेरे किसने करवाने हैं, हवा किसकी है, पावर किसके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट ने किसको चलते देना, वो एक अलग इशू है, लेकिन वीडियो उसने उसी की बनानी है जो ट्रेंड कर रहा है। सो अख्तर लावा साहब जो है ना, उनका पीटीआई फिलहाल पीटीआई ही ठिकाना बनता है वो, यानी कि आप कह रहे हैं कि इनका न्यू होम जो है इनका करेक्ट होम है। बिल्कुल। और आप ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया लाइक्स और पेनिट्रेशन जो है उसका एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है फिलहाल वोटिंग से लेकिन एक दिन हम देखना चाहते हैं, एक दौर मैं देखना चाहूंगा जब इसका डायरेक्ट लिंक हो विद वोटिंग, कि जो मकबूल है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसकी ज़्यादा फॉलोइंग से, देखिए ना ये जो सोशल मीडिया पे होती है, अगर आप हटा दें इर्द गिर्द का जो नॉइज़ है, बॉट्स होते हैं, जो बाकी चीज़ें होती हैं, अब ये भी अगेन ये भी प्लेटफॉर्म जो है लोग समझते हैं यार ये बड़े परफेक्ट हैं, ये परफेक्ट अभी नहीं है, ये अभी हो रहे हैं, ये भी दिन ब दिन अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। तो एक दिन आएगा जब वो यूट्यूब या ट्विटर या वो फ़ौरन पकड़ लेगा यार कि ये तो फेक हैं आपके, और उनको फारग कर देगा। तो जब ऑर्गेनिक आपको पता चल रहा होगा यार इस शख्स की ये ट्रू फॉलोइंग है, तो वो उसकी वोटर बेस है उस शख्स की, और वो उससे फिर बात कर रहे हैं, उस वोटर बेस को समझ आ रही है, तो उनको वोट डाल पाएंगे। सर बिल्कुल छोटी सी बात है, जब ये जैसे ही डिवॉल्व होना शुरू होगा ना सिस्टम, जिस तरह हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, वो होना ही होना है, तो उसके बाद ये जो सारी बातें आपने की हैं ये होनी शुरू हो जाएंगी। देखें रूरल में तो कभी मसला ही नहीं होता था, पता होता था कि किसने जीतना, बड़े बड़े वडेरे होते थे, पता होता था कि जी ये कौन हराएगा इनको। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा वडेरे रिप्लेस होने शुरू हुए। अब आप देख रहे हो कि यार मतलब 15% ही सही एक सरप्राइज एलिमेंट है। क्यों है? उसकी वजह ये कि जनरेशन्स जैसे जैसे आगे बढ़ी, वो जितने लोग थे जो आए थे या इधर ही थे जिन्होंने जाली क्लेम डाल के ली ज़मीनें, या वैसे गोरों से ली ज़मीनें, या जो भी किया, वो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी ना, वो जिसकी ज़मीनें थी उसके 4 बच्चे हुए, उन 4 बच्चों के आगे से 8 बच्चे हुए, लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं। वो जिस तरह लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं, पावर कम होती जा रही है। तो इसी तरह ये होगा तो बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं वो मैं और चीज़ एक ऐड कर दूं, लैंड होल्डिंग्स कम होने के साथ साथ जो नई जनरेशन आई है, पिछली 2 एटलीस्ट मैं कहूँगा रूरल में भी, ये समझ लेना, और ये आपने एक दफ़ा पॉइंट रेज किया था, ये समझ लेना कि वो शख्स जो है उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये समझ लेना कि वो आगाह नहीं है कि ट्रेंड्स क्या हैं। आपने कहा था वो एपी डिलॉन सुन रहे हैं आजकल, मेरे तो ख्याल में वो टेलर स्विफ्ट भी सुन रहे होंगे, मेरे तो ख्याल में वो जे-जी भी सुन रहे होंगे, और हमारे जो लोकल म्यूजिशियंस हैं उनको भी सुन रहे होंगे। और देखें ना, अब तो आपने जगह पे कनेक्टिविटी देनी है, उसके बाद जो फ़ोन जिस तरह के बन गए हैं, और जितना उसके इर्द गिर्द एक सिनेरियो है, किसी बच्चे के हाथ में आप स्मार्टफोन दें और उसको मेरे ख्याल में 5 दिन दे दें, वो समझ जाएगा यार इसको कैसे चलना है, और वहीं से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो और बढ़ता रहेगा। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे आप कह रहे हैं बलदियाती चीज़ तो होनी है, और उसके बाद आपको समझ आएगी ये रूरल वाली बात जो है ना वो डन एंड डस्टेड है, वो डन एंड डस्टेड नहीं रहेगा। हाँ, और वैसे तो जाहिर है पैसा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो इन्फ्लुएंस करता रहेगा, वो तो अमेरिका में भी करता है, और वो तो यहाँ भी, अब जिस तरह ये हमारे अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये लैंड होल्डिंग्स के अलावा ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, या ये तो प्रॉपर्टी से भी इन्होंने पैसे कमाए, तो जिसके पास पैसा है वो तो इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, ये तो फिर अभी जो न्यू मनी आएगी आपकी, जो कोडर आ जाएंगे, अमीर कोडर, वो भी कहेगा कि यार ये 4 हलकों में मेरे बंदे लेके आओ, तो वो तो इन्फ्लुएंस करते जाएंगे। लेकिन अगेन ये बड़ा ही मजेदार कड़मस मचने लगा है। यस, और शायद इन इलेक्शंस में नहीं, बट अगले इंशाल्लाह जब होंगे तो उसके अंदर हम तो इंशाल्लाह यहीं होंगे, और उसमें देखिएगा आप फिर के बातें कैसी हो रही होंगी और चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, कैंडिडेट्स किस किस किस्म के आ रहे होंगे, हम देखना चाहते हैं इस चीज़ को। आपने और मैंने भी अपना हिस्सा डालना है सर। बिल्कुल सर, अल्लाह हमें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और मेडिकल साइंस को तरक्की दे, ताकि वो हमें जिंदा रखे। इंशाल्लाह अगले 25-30 इलेक्शंस में हम ही टेबल लगाएंगे। सर मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं इसी बात पे। नाज़िर में इजाज़त दें, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।